नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स फरवरी 2024 पार्ट 2। सबसे पहले बैफ्टा अवार्ड्स। बैफ्टा अवार्ड्स को ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स भी कहा जाता है। 18 फरवरी 2024 को बैफ्टा अवार्ड्स की घोषणा हुई। बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। ओपेनहाइमर एक फिजिसिस्ट, एक भौतिक वैज्ञानिक थे और यह फिल्म उनके जीवन पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा किया गया है। वह मुख्य भूमिका में है किलियन मर्फी। फिल्म 21 जुलाई 2023 को रिलीज हुई। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक या फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। यह फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटनाएं हुई थी उनको इसमें बताया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बंट जाता है और विश्व के लगभग 70 देश इस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप करने के लिए चलाया गया एक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। तो फिल्म में इस बात पर है कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया जाता है और उसके बाद जब इसका प्रयोग किया जाता है तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मन की स्थिति और उनकी पीड़ा इस फिल्म में दिखाई गई है। ओपेनहाइमर फिल्म को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कुल 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 20 फरवरी 2024 को देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, जिसे BUSBRL भी कहा जाता है, पर निर्मित की गई है। यह सुरंग 12.77 मतलब 12 किलोमीटर 77 मीटर लंबी सुरंग है और इसे T50 के नाम से भी जाना जाता है। सुरंग के निर्माण में लगभग 14 वर्ष का समय लगा और सुरंग में बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। जैसे आग की स्थिति से निपटने के लिए सुरंग में दोनों तरफ पानी की लाइंस लगाई गई हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉल्व लगाए गए हैं। साथ ही किसी भी इमरजेंसी की सुविधा से निपटने के लिए इसमें एस्केप टनल्स यानी कि समानांतर सुरंगें भी बनाई गई हैं। सुरंग के निर्माण से पहले जो सफर 7 से 8 घंटों में पूरा होता था, वो 2 से 3 घंटों में पूरा हो सकेगा। सुरंग की लगातार निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है व साथ ही सुरंग में टेलीफोन तथा अनाउंसमेंट की सुविधा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में वहां के लोगों से संपर्क किया जा सके। कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत भी की गई है और ये ट्रेन संगलदान तथा बारामूला स्टेशन के बीच में चलेगी। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई। पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाता है। हाल के दिनों में वर्ष 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को उनके व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया। साथ ही वर्ष 2023 के व्यास सम्मान की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पुष्पा भारती जी को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। 22 फरवरी 2024 को हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए हेली सेवा हवाई टैक्सी प्रारंभ हुई। यह सेवा हेरिटेज एविएशन कंपनी के 7 सीटर हेलीकॉप्टर से शुरू हुई है। इससे पहले 30 जनवरी 2024 को पिथौरागढ़ और देहरादून के बीच में हवाई सेवा प्रारंभ हुई थी। इसके साथ ही पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच की हवाई सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच में उड़ान में लगभग 50 मिनट का समय लगेगा और यह उड़ान योजना के अंतर्गत है। उड़ान का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक, मतलब कि देश का आम नागरिक हवाई सेवा
का आनंद ले सके और इसका किराया 1048 रुपये निर्धारित किया गया है। हल्द्वानी के गौलापार से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ व चंपावत के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई, जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस केबल ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जो कि गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर निर्मित किया गया है। यह केबल ब्रिज 2.32 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर और 32 मीटर लंबा है। यह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। यह ब्रिज द्वारकाधीश जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और इसे गीता के श्लोकों तथा भगवान श्री कृष्ण के चित्रों और आकृतियों से सजाया गया है। साथ ही केबल ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। ये एक 4 लेन ब्रिज है और हम इसकी भव्यता इस चित्र में देख सकते हैं। यह अरब सागर के ऊपर बनाया गया है और द्वारकाधीश जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि पहले यात्रियों को जल मार्ग से होते हुए द्वारकाधीश जी में पहुंचना होता था। बात करते हैं उत्तराखंड बजट की। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट की घोषणा हो चुकी है। कुल 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.27% अधिक है। बजट में 4 वर्गों को प्राथमिकता में रखा गया है और वो हैं गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति। अवसंरचना और पर्यटन पर बल दिया गया है। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया गया है, जिसके अंतर्गत ई विधानसभा तथा प्रत्येक सरकारी ऑफिस में ई ऑफिस शुरू की जाने की बात कही गई है। प्रत्येक जिले को हवाई संपर्क से जोड़ना, ढांचागत विकास, ऐसे पुल जिन्हें असुरक्षित पुलों के रूप में चिन्हित किया गया है और ऐसी ट्रॉलियां जिन्हें असुरक्षित ट्रॉलियों के रूप में चिन्हित किया गया है, ये नदी के ऊपर से गुजरने वाली ट्रॉलियां, इनसे निजात दिलाने और सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने, जिससे कि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सरकारी विद्यालयों में फर्नीचर तथा सरकारी स्थलों या भवनों में सोलर पैनल को प्राथमिकता में रखा गया है। गरीब कल्याण के लिए कुल 5,658 करोड़ रुपए का बजट है और ये किस किस तरह से इसकी कैटेगराइजेशन है ये हम इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवा कल्याण के लिए कुल 1,679 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें युवा कल्याण खेलकूद के लिए 534 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 321 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 824 करोड़, राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ तथा खेल महाकुंभ के लिए 27 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अन्नदाता के लिए 2,415 करोड़ का बजट और अन्य क्षेत्रों का बजट हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 4 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है। ये हैं माइंड पावर विश्वविद्यालय भीमताल, डीबीएस विश्वविद्यालय और माया देवी विश्वविद्यालय सेलाकुई, श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय डूंडा उत्तरकाशी। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024। यह विधेयक यह कहता है कि खेलों में पदक प्राप्त करने या उसमें प्रतिभा करने वाले कुशल खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में 4% का आरक्षण दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त या प्रतिभा करने पर लेवल 10 या उससे निम्न लेवल की नौकरी,
तथा विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप या एशियन खेल में पदक प्राप्त या फिर प्रतिभाग करने पर लेवल 8 या उससे निम्न लेवल की नौकरी, राष्ट्रमंडल और एशियन गेम्स में पदक प्राप्त करने या प्रतिभाग करने पर लेवल 7 या उससे निम्न लेवल की नौकरी में, सरकारी नौकरी में 4% का क्षैतिज आरक्षण खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में पदक प्राप्त करने या खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को लेवल 6 या उससे निम्न लेवल की नौकरियों तथा राष्ट्रीय स्तर के खेलों जिसमें राष्ट्रीय खेल, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों की चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले या हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को लेवल 5 या उससे निम्न लेवल की सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। फिल्म निदेशक कुमार साहनी जी का निधन 24 फरवरी 2024 को हुआ। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निदेशक होने के साथ साथ शिक्षाविद और लेखक भी थे। इनके द्वारा निर्देशित प्रमुख फिल्में हैं माया दर्पण, तरंग, 4 अध्याय और कस्बा। मशहूर गजल गायक पंकज उधास जी का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया और चिट्ठी आई है गीत के लिए इन्हें खासी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अमीन सयानी जो कि एक रेडियो उद्घोषक, रेडियो अनाउंसर थे, इनका निधन 20 फरवरी 2024 को हुआ और रेडियो पर कार्यक्रम बिना का गीतमाला से इन्हें खासी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। फली एस नरीमन जो कि सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और देश के जाने माने केसेस में आपने काम किया, इनका निधन 21 फरवरी 2024 को हो गया और इनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए इन्हें न्यायपालिका के भीष्म पितामह की संज्ञा भी दी गई है। 14 फरवरी 2024 को आबू धाबी जो कि संयुक्त राज्य अमीरात का एक देश है में पहले हिंदू मंदिर का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसी प्रकार बहरीन में भी एक भव्य मंदिर बनना प्रस्तावित है। तो इस प्रकार आज हमने फरवरी 2024 के प्रमुख घटनाक्रमों को जाना।